ये फूलों को तुड़ाई के बाद जो है पैकिंग की जाती है, लखनऊ को भिजवाते हैं मंडी में। फतेहचंद इंटर कॉलेज सफदरगंज में प्रवक्ता था, उस पद से सेवानिवृत्त हूँ और मैं इस समय कृषि के नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी करके नई पहल करने का प्रयास कर रहा हूँ। फसल जो है 90 दिन के अंतराल के बाद जो है तैयार हो गई। 6500 पौधे हैं, विभिन्न 6 रंगों के पौधे हैं। आज हम जरबेरा की खेती के लिए एक पाली हाउस पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो जरबेरा की खेती है वो की गई है। ये खेती अभी करीब 1 साल पहले की गई थी। हमारे साथ एक किसान हैं, वो आज आपको बताएंगे कि जरबेरा की खेती कब और कैसे की जाती है, कैसे इसके लिए आपको उद्यान विभाग से संपर्क करना होता है, कहाँ से पौधे मंगवाए जाएंगे और कैसे खेत तैयार करके इसमें प्लांटेशन किया जाएगा। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्ट्रॉबेरी की खेती मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती कब और कैसे की जाती है। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा परिचय हमारे किसानों को आप दे दें। बाराबंकी जनपद के सैयद खानपुर ग्राम सभा के ग्राम भोजीकपुरवा का निवासी हूँ। फतेहचंद इंटर कॉलेज सफदरगंज में प्रवक्ता था, उस पद से सेवानिवृत्त हूँ और मैं इस समय कृषि के नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी करके नई पहल करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने जरबेरा की खेती की है, बहुत सारे किसान भाई हमारे उत्सुक हैं ये देखने के लिए। जरबेरा खेती की शुरुआत आपने कहाँ से की थी और ये कैसे आपने सीखा और कैसे विचार आया? सर, आप इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये इसकी जानकारी हमको यूट्यूब पर और इसके साथ साथ ही उद्यान विभाग के द्वारा प्रेरित होने पर और साथ साथ ही जो हमारे जनपद के कृषक हैं उनसे भी संपर्क किया और उनसे सबसे प्रेरणा लेकर के ही मैंने एक नई तकनीक की खेती करने का प्रयास किया। और सर, जैसे कि जरबेरा की खेती क्यों आपने ये कैसे सोचा कि जरबेरा की खेती ही करें? लेकिन साथ साथ सर, जैसे कि जरबेरा की खेती आपने शुरुआत की तो इससे पहले आपने कहीं फार्म विजिट किया था या फिर इसके लिए कहीं आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की? कैसे इसके बारे में कुछ बता दें। इसकी प्रेरणा मुख्य रूप से जो है उद्यान विभाग की ओर से और साथ साथ देवा क्षेत्र के निवासी श्री मोइनुद्दीन जी से प्रेरित होकर के, वो पहले से ही इस क्षेत्र में कार्यरत थे, तो उनसे भी जानकारी करके जो है हमने प्रेरित हुए इस कार्य के लिए और शुरुआत की। सर, जैसे कि शुरुआती तौर पर आपने जो भी खेती की शुरुआत की थी तो सबसे पहले ये आपका हमारे किसानों को बता दें, जो आपका ये टोटल पाली हाउस बना है कितने वर्ग मीटर में बना है? इसकी 1010 वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल है जी। और इसमें सर जो टोटल पौधे लगाए गए हैं वो कितने पौधे हैं? 6500 पौधे हैं, विभिन्न 6 रंगों के पौधे हैं। अच्छा, इसमें जो जैसे आपने बताया 6500 पौधे हैं, सर इसमें जो कलर है, जो पौधे कितने रंग के इसमें फूल आते हैं? सर, इसमें 6 रंग के पौधे हैं जी, जो हम KF कंपनी पुणे से मंगाए गए हैं। पुणे से ये पौधे आपने मंगवाए थे। इसकी जो खेती आपने की थी सर, सबसे पहले पाली हाउस कैसे आपने पाली हाउस बनवाया, थोड़ा किसानों को बता दें। ये उद्यान विभाग की ओर से जानकारी ली गई और जो इस क्षेत्र में काम करने वाले मुख्य मतलब ये बनाने वाले स्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है, उससे संपर्क हुआ और उन्हीं के द्वारा जो है ये स्ट्रक्चर जो है बनवाया गया। इसके बाद में सर खेत की कैसे तैयारी की थी? जैसे कि हम देख पा रहे हैं बेड बनाए गए हैं बाकायदा। बेड बनाने के पहले जो इसमें आपने खाद वगैरह फर्टिलाइज़र का क्या इस्तेमाल किया है, थोड़ा इसके बारे में। इसमें सबसे पहले खेत की जुताई कराने के बाद धान की भूसी, कंपोस्ट की खाद और नीम की खली का प्रयोग किया गया है और उसके बाद फिर दवाइयों का और साथ साथ जो अन्य खादें हैं उनका प्रयोग करने के बाद बेड का निर्माण कराया गया है। सर, जो बेड की हाइट है और इनकी चौड़ाई है कितनी होगी सर? ये ऊंचाई बेडों की 1.5 से 2 फीट के लगभग है और चौड़ाई इनकी भी 2 फीट के लगभग है। इसके बाद में जो सर पौधे आपने बताए, टोटल जो इसमें पौधे हैं 6500 आपने लगाए हैं। एक पौधे से और दूसरे पौधे की जो दूरी निश्चित की गई है वो सर कितनी है?
एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 3 इंच है। जी। और इसके बाद जी, और इसके साथ ही हर बेड पे जो है डबल दो पंक्तियाँ लगाई गई हैं। सर जैसे कि ये तो आपको प्लांटेशन हो गया, प्लांटेशन के बाद में जो सिंचाई की व्यवस्था आपने पॉली हाउस में की है, कैसे सिंचाई करते हैं? इसके लिए सबसे पहली तो ड्रिप व्यवस्था है, पाइप पड़ा हुआ है और सबमर्सिबल के द्वारा जो है उसकी सिंचाई हो जाती है। दूसरी सिंचाई ऊपर से पाइप के द्वारा स्प्रेस की जाती है जी, फागर द्वारा की जाती है। और तीसरी सिंचाई इसको जो है दवाइयों डालने के लिए जो है वो कभी कभी जो है वो ऊपर से यानी खुली सिंचाई कर देते हैं। सर ये सिंचाई की व्यवस्था हुई, इसके बाद में सर जो इसमें फूल आना शुरू हुए थे, जरबेरा की खेती जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, जो इसमें फूल आना शुरू हुए थे वो कितने दिन बाद फूल आना शुरू हो गए थे? इसकी फसल जो है 90 दिन के अंतराल के बाद जो है तैयार हो गई। हाँ, 90 दिन के बाद में तैयार हो गई। फूल आना सर 90 दिन के बाद ही शुरू हुए या और समय इसमें? नहीं, पूरे निश्चित समय पर जो है वो 90 दिन के बाद 92 दिन के बाद जो फूल आना शुरू हुआ। अमूमन जरबेरा की खेती में और खेती अगर होती है अन्य तुलना अगर खेती की जाए तो जो इसमें सिंचाई व्यवस्था आपको मेंटेन रखनी है वो कितनी बार सिंचाई करनी होती है? सिंचाई का एक समय है और उस समय के अनुसार ही जो जैसा कि कृषि वैज्ञानिक बता गए हैं उसके अनुसार जो है वो सिंचाई की जाती है। विभिन्न दवाओं का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अभी एक वर्ष की लगभग खेती हुई है आपकी, और इस दौरान सर इसमें बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनसे आपको सामना करना होता है, तो इसमें क्या कोई रोग भी लगता है या फिर आप रोगों से बचने के लिए क्या उपचार करते हैं? कई प्रकार के रोग लगते हैं। फंगस का रोग है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं और साथ साथ पत्ते सूखने लगते हैं, तो उसके लिए वैज्ञानिक जी द्वारा बताई गई विभिन्न दवाओं का समय समय पर प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से उसका हर सप्ताह में प्रयोग होता है और इसके साथ ही साथ ये इस बेडों की एक अंतराल के बाद जो है उसकी निकाई भी कराई जाती है और उसको जो है भंवराई भी की जाती है, गुड़ाई भी की जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके खेत में जो जरबेरा की खेती है उसमें फूलों की हार्वेस्टिंग चल रही है, तो जो शुरुआती तौर पर आपको रेट मिले थे सर वो क्या रेट मिले थे? प्रारंभिक इसका रेट जो है वो 5 रुपये प्रति फूल जो है हमको मिला। अच्छा सर, बेचने के लिए इनको आपको कहाँ जाना पड़ता है? कोई दिक्कत तो नहीं होती है? कैसे क्या होता है सर बेचने के लिए? ये फूलों को तुड़ाई के बाद जो है पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद हम इसको जो है बस के द्वारा जो लखनऊ को भिजवाते हैं मंडी में, और मंडी में वहाँ पर बिक्री होती है। अच्छा, इसके कोई बिक्री में दिक्कत तो नहीं होती है कि बिक्री नहीं हो पा रही है? बिक्री हो तो जाती है लेकिन सही रेट नहीं मिल पाता जी। तो आप ये देख सकते हैं हमारे साथ जो किसान थे वो जरबेरा की खेती की है। आप ये 1010 वर्ग मीटर में पॉली हाउस बना है और ये करीब 1 साल की खेती हुई है। किसान भाइयों, ये जरबेरा की खेती आप देख रहे थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्ट्रॉबेरी की खेती अगर आप करना चाहते हैं किसान भाइयों तो ये वीडियो आपको दिख रही है, इस वीडियो पे आप जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। कभी मिलते हैं नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।